हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मिल रहे हैं हम एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि जो गृहिणियाँ घर से बाहर जाके काम नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, घर में कैद सी होकर रह गई है, दुखी रहती हैं और ये दिनचर्या है ना उनकी खुशियों को, उनके जीवन को है जो बर्बाद करती जा रही हैं। तो क्या उपाय हो सकते हैं जो उन गृहिणियों के भी जीवन में थोड़ा सा सुधार आए। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इस तरीके के माहौल में फंसी हुई गृहिणियों का अक्सर ये सवाल होता है कि ऐसा मैं करूं तो करूं क्या, जो इस कैद से, इस दुख भरे जीवन से, इस दिनचर्या से है, जो अपने आप को बाहर निकाल पाऊं। सबसे पहले तो मैं उन महिलाओं के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूँगी जो 25 से 30 की एज के बीच में है और जिन्होंने अभी तक शादी है जो नहीं की है। तो उनसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ मेरी बहनों, अपने जो भी है, आप जो भी पढ़ाई कर रही हैं, जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई डिप्लोमा कर रही हैं, कोर्स कर रही हैं, या फिर कोई स्किल्स है जो वो सीख रही हैं, प्लीज़ से पहले उनको कंप्लीट कीजिए और अपने जीवन को एक गोल दीजिए जिसके ऊपर आपको पहुंचना है। देन उसके बाद ही शादी की डिसीज़न पे आइए, क्योंकि कोई आपके काम नहीं आने वाला बाद में। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी स्किल्स हैं, यही आपके जीवन को बेहतर बनाने में है जो आपका योगदान देंगी। देखिए, आपका भविष्य है ना, आपका फ्यूचर, आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी बदलती और बिखरती सब कुछ रहता है लाइफ में। कल क्या हो जाए किसी को भरोसा नहीं है और किसी ने अपना फ्यूचर नहीं देखा हुआ होता है, इसीलिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करना पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है। जीवन में ढल जाने के बाद आपके ऊपर कुछ और लोगों का राज चलता है, फिर कुछ और लोगों के डिसीजंस है जो आपको मानने पड़ते हैं। इससे अच्छा है पहले ही अपनी लाइफ को बेहतर मोड़ दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहती हैं वो कर पाएँ। देखिए, आज के टाइम पे हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अपना अच्छा फ्यूचर देखते हैं, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो अकेले एक आदमी के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ देना कहीं से भी सही नहीं है। ये उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। कुछ तो लोग मतलब कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं जिनको काम करने नहीं दिया जाता, और कुछ ऐसी होती हैं जो आलसपन में आकर सिर्फ अपने पति के पैसों पर ही ऐश करना चाहती हैं, वो खुद से कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। तो आप किस कैटेगरी में हैं? आप अगर घर पर हैं, कुछ करना चाहती हैं, मतलब आपको करने नहीं दिया जाता है, तो मैंने कई वीडियोस में इन टॉपिक्स पे है जो बात की है। आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियोस है जो मैं अक्सर बनाया करती हूँ। देखिए, हो सकता है ये वीडियो मेरी वो महिलाएं भी देख रही हो जो सिर्फ़ और सिर्फ घर में रहती हैं, घर के कामकाज करने के बाद उनके पास और कुछ काम नहीं बचता है और उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आपका अपना फ्यूचर अपने हाथों में होना चाहिए। आपके अपने कमाए हुए पैसे आपके पास होने चाहिए आपके फ्यूचर के लिए। किसी पे डिपेंडेंट होना खुददारी भी नहीं कहती है कि ना हमें बस बिल्कुल किसी और के ऊपर ही मतलब सिरदर्दी है जो दे देनी चाहिए पूरे घर की। अपने ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं जो हमें लेनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि वो महिलाएं जो अक्सर घर के कामों को ही अपना सब कुछ बना लेती हैं और इन्हीं में ही सारा दिन सुबह से लेकर रात तक उनका जो जीवन है ऐसे ही बीतता चला जाता है। सुबह का काम किया तो दोपहर का स्टार्ट, दोपहर का किया तो इवनिंग का स्टार्ट, इवनिंग का ख़त्म हुआ तो रात की तैयारी। इन्हीं सब में मतलब उसका दिन कब रात में बदल जाता है और फिर रात कब सुबह में बदल जाती है उनको पता ही नहीं चलता है। अपनी आइडेंटिटी को वो ना खो ही चुकी हैं। उनको खुद को भी एहसास नहीं होता है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। हम सिर्फ खाना बनाने, दूसरों की सेवा करने के लिए ही धरती पे नहीं आए हैं। देखिए, परमात्मा ने तो इंसान के रूप में मतलब बनाया है इंसान को, और ये अपने आप डिसाइड कर लेना कि एक आदमी का ही काम है सिर्फ काम करना, ये बहुत पुरानी सी बातें लगती हैं। अब एक महिला को भी अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए उतना ही योगदान देना चाहिए जितना कि एक पति का बनता है। काम घर के दोनों मिलकर भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हाउस हेल्पर्स भी रखे जा सकते हैं। इससे उनको भी आप काम देंगे, उस किसी और
कई रोज़गार का ज़रिया भी आप बनेंगे। सिर्फ़ अपने ही हाथों में सारी ज़िम्मेदारियाँ सौंप लेना और अपने ऊपर ध्यान ना देना, ये कहीं की भी नाइंसाफ़ी नहीं, मतलब नाइंसाफ़ी है, ये आपके साथ कहीं भी इंसाफ़ नहीं होगा आपके साथ। हमारा दूसरा पॉइंट है कि बस घर के कामों में उलझे रहने के बाद आपको मिलता क्या है। अक्सर हमने देखा है कि किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, घर में परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर आपको आपकी कामों में सिर्फ गलतियां ही निकालते रहते हैं, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते। उनका मकसद ये होता है आपको हमेशा हर वक्त दुखी करते रहना। वो हमेशा एक मौके की तलाश में होते हैं कि कब आप कोई छोटी सी मिस्टेक करो और वो बात का बतंगड़ है जो वो बना दें। तो ऐसे टॉक्सिक माहौल में, ऐसे परिवार के लोगों के बीच में हमेशा घिरे रहना आपकी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल बिगाड़ के रख देता है। और उनके ऐसे ताने सुन के ना आप खुद को इतना कमज़ोर और इतना वीक फ़ील करते हैं ना कि आपको खुद ऐसा महसूस होने लग जाता है कि आपके अंदर तो सिर्फ़ कमियां ही कमियां हैं। आपके अंदर कुछ भी एक अच्छाई नहीं है, कुछ भी ऐसी स्किल नहीं है जिसको निखार सकें। आप घर का काम और झाड़ू पोछा बर्तन कर लेना ही आप उचित समझते हैं। तो ये कहीं से भी सही नहीं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। तो उस पे काम करेंगे ना, तो एक तो आप ऐसे परिवार के लोगों से बचकर रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे और किसी की बातों को अपने दिल से नहीं लगाएंगे। देखिए, अपने कामों की एक लिस्ट ना अपने माइंड में सेट रखें कि ये काम आपकी ज़िम्मेदारी के हैं, ये आपके फ़र्ज़ के हैं, यही आपको पूरे करने हैं। फालतू के कामों का बोझ अपने सर पे मंड के आप अपने ही जीवन को है जो बर्बाद कर रही है। सारा काम, सारा दारोमदार अपने सर पे ले लेना अकेले परिवार में, और ये कहीं से भी सही नहीं है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा फ्री रखना सीखो, अपने आप के ऊपर काम करना सीखो। ज़रूरी नहीं है हर वक्त हर किसी के लिए लगे रहना। देखिए, ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरी नहीं है, कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग आपको ताने दे रहे हैं, आपके बारे में बुरा भला कर रहे हैं, आपको पता है आप सही है, आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है, तो बस आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि लोग तो कहेंगे ही, लोग अक्सर आपको पीछे खींचने के लिए ना बेमतलब बुनियादी बातें हैं जो वो निकालते हैं, ताकि आप गिल्ट में जाओ, आप बुरा फ़ील करो। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो दिल से इमोशनली लोग होते हैं ना, जो कहीं ना कहीं इमोशंस जिनके ऊपर हावी रहता है ना, वो अक्सर दूसरों की बातों से इतना अपने आप को इफ़ेक्ट कर लेते हैं ना, तो फिर उनको खुद को ही लगता है कि क्या ज़रूरत है अलग से काम करने की, क्या ज़रूरत है अपने कामों को इतना महत्व देने की। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये घर के काम की इतना ही कर लें, बहुत है। परिवार का माहौल है जो शांति से बना रहेगा। लेकिन ये क्या सही है, आप ही अपनी इच्छाओं की बलि है जो वो क्यों चढ़ा दें। जो आप करना चाहती हैं वो क्यों ना करें। देखिए, ज़िम्मेदारियों से आपको पीछे नहीं हटना। जो ज़िम्मेदारियां आपकी बनती हैं आपको उनको पूरा करना ही करना है, लेकिन अपने लिए भी समय निकालना है। जो फिर उसके बाद कोई भी आपको कुछ बोलता है, ताने देता है, टोंट मारता है, तो उसको मारने दीजिए। कोई आपकी बुराई करे, तारीफ़ करे, इन सब बातों की तरफ हमें ध्यान ही नहीं देना है। अपना काम करना है, अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, और उसके बाद अपने सेल्फ़ केयर की तरफ ध्यान देना है, अपनी सेल्फ़ स्किल्स को निखारना है। इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, ना कि इन सब चीज़ों की तरफ फंसे रहना है कि कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। उनका मतलब है, उनको अपने मतलब के लिए जो करना है उनको करने दीजिए। देखिए, ये तो आपने भी अक्सर देखा होगा कि किसी के लिए कितना भी कुछ कर लिया जाए, क्या कोई सेटिस्फाइड हो जाता है? नहीं होता है। हम किसी को भी पूरी तरह से है ना सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्यों ऐसे उलझनों में है जो उलझा के अपने आप को रखना है। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, बस अपने कर्म को पूरा कीजिए। उसके बाद आप अपना उनका जो भी उसके प्रति रवैया है वो उनके ऊपर ही छोड़ दीजिए। वो आपकी किन बातों को किस तरीके से ले रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी ज़ुबान से किसी को बुरा भला नहीं बोला है, तो फिर सामने वाला अपने ही मन में कुछ भी सोच के, कुछ भी आपकी जजमेंट है जो बना रहा है ना, तो वो उसकी प्रॉब्लम है।
तीसरा पॉइंट हमारा उन महिलाओं के ऊपर है जो अक्सर अपने पति की कमाई को थोड़ा होने पर मतलब उनको कुछ ना कुछ सुनाती हैं, जो वो रहती हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं वो पाल कर बैठ जाती हैं। देखिए, एक हाउसवाइफ अगर आपने ये काम चुना है अपने लिए कि आपको सिर्फ घर को ही संभालना है, तो उसके बाद फिर आपको अपने हस्बैंड के ऊपर ना, अपने पति के ऊपर क्वेश्चनिंग करने का हक नहीं बनता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कम कमाना। हर इंसान की इच्छा होती है ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की। तो फिर वो जितना भी कमा कर घर पे लेकर आ रहे हैं ना, उसी में अपने घर को कैसे मैनेज करके आप सही तरीके से घर को चला सकती हैं, क्योंकि यही तो आपकी मैनेजमेंट स्किल होगी। आप को ही देखना होगा कि कम पैसों में भी आप किस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीक़ों को अपना के अपने घर को मैनेज कर सकती हैं। क्योंकि हर बार फिर अपने पति को कम कमाने के बारे में टोंट मारते रहना या फिर उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करते रहना, ये कहीं से भी सही नहीं है। वो जितना कमा रहे हैं, जितना लेकर आ रहे हैं, उसमें उनको भी खुश रखना और अपने आप को भी खुश रखना, यही आपका फ़र्ज़ और कर्तव्य होना चाहिए। तो अगला पॉइंट है हमारा कि कई बार क्या होता है ना कि हम तो घर संभाल रहे हैं, पति है जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को सिर्फ ये समझ लेना कि वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं और हम घर पे बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। देखिए, लेकिन आपकी तो 24 घंटे की जॉब है, जो 6-7 घंटे की मतलब जॉब करने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है। रात को जब तक बेड पे सोने का टाइम तक नहीं हो जाता है ना, कई बार तो ऐसा होता है कि कई महिलाएं सब घर के सो जाते हैं, उसके बाद भी अपने कामों में है जो लगी रहती है। तो अपने आप को ना कभी किसी से कम नहीं समझना। और अगर आपको इस बात के लिए कोई नीचा दिखाता है, या फिर वो आपका पति भी हो सकता है कि तुम घर पे कुछ नहीं करती हो, तुम सारा दिन घर पे रहती हो, तो इसके बदले में आप उनको एक ही क्वेश्चन कर सकती हो कि अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा सही हैं, आप मतलब ज़्यादा काम करते हैं, तो आप काम करिए, आप घर संभालिए, मैं बाहर जाकर काम करती हूँ। उनसे बोलो फिर आप मुझे ये मौका दे के देखिए एक बार, क्योंकि आपको अपने आप के ऊपर ना हमेशा गर्व होना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए आपको, चाहे आप बाहर जाकर कमा रही हैं या नहीं कमा रही हैं, या फिर आप सिर्फ घर को ही संभाल रही हैं। क्योंकि ये कहने में बहुत इजी है कि सिर्फ घर को संभाल रही है, लेकिन ये सिर्फ घर संभालना नहीं होता है, ये पूरे परिवार को संभालना होता है। हर एक इंसान की जिम्मेदारी को समझना और देखना होता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और अपने ऊपर प्राउड भी फील करते रहना है, क्योंकि घर संभालना कोई आसान काम नहीं है। अगला जो पॉइंट है ना, वो है कि हर महिला को ना आलसपन से बचना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि घर में कोई है नहीं, घर में ये काम मुझे ही करना है, मैं इसको भी थोड़ी देर रुक के कर लूँगी, ये है ना आपके आलसपन को बढ़ाता है। क्योंकि हर काम की ना एक लिस्ट आपके मन में और माइंड में सेट होनी चाहिए कि एक के बाद एक काम को आपको ख़त्म करना है, क्योंकि ये लिस्ट आपके दिमाग में हमेशा अवेलेबल रहेगी ना, तभी आप अपने दिन को है जो प्रोडक्टिव बना पाओगे। क्योंकि हमेशा ये सोचते रहना कि अभी इतनी जल्दी नहीं है, ये काम मैं थोड़ी देर बाद भी कर लेती हूँ, ये है ना आलसपन बढ़ता ही जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं। और इससे ना क्या होगा ना कि आपकी सुस्ती फैलेगी, आपको कामों में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी भी काम को है जो समय पर निपटा ही नहीं रही हैं। जब तक हम कामों को समय पे नहीं निपटाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक खुशी की भावना है जो वो आती ही नहीं है। हमें अंदर से ये फील होता ही नहीं है कि हम कुछ काम कर भी रहे हैं। वो काम है हमारे लटके रहते हैं और हम भी लटके उनको कंप्लीट कर रहे होते हैं बस। और जब आपके काम सारे समय के अनुसार पूरे होते हैं ना, तो आपका मन है ना जो सारा दिन बना रहता है, आलसीपन तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं। अचानक से कोई गेस्ट आपके घर पे आ जाए और फिर आपको एकदम से ऐसा एम्बैरेसिंग फील लिस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट आने की 3 टाइम के काम की, फटाफट से बस ये भी करना है, मुझे होना चाहिए कि ये मेरे मॉर्निंग के काम है, मुझे इसको मॉर्निंग के अंदर निपटाने हैं, ये मेरे दोपहर के काम है, तो इनको मुझे प्रतिदिन अंदर ही निपटाने हैं, ये मॉर्निंग के काम है, तो इनके अंदर ही कभी भी ऐसा बर्डन ना पड़े जब अचानक से कोई आपके घर पे आ जाए। तो रात को मुझे ये काम भी करके सोना है और कल के मॉर्निंग की कुछ तैयारी करनी
करनी है तो उसको भी आपको रात में निपटा कर ही सोना है, क्योंकि जब इन कामों को आप समय पर निपटाते हैं ना तो रात की जो आपकी नींद होती है ना वो एकदम फ्रेश वाली होती है। फिर आप 8 घंटे की बजाय 7 घंटे भी सोओगे ना तो आपको वो जो नींद आएगी ना, थके हारे होने के बाद, अपने कामों को निपटाने की खुशी के बाद, वो चैन भरी नींद होगी। अच्छा, अगला छठा पॉइंट हमारा ये है कि ऐसा नहीं है कि हम घर पे रहते हैं, घर के ही कामों को सिर्फ करते हैं, तो जब चाहे हम मतलब अपने अंदर सुस्ती लेकर आए और हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहें। कई बार कई महिलाएं क्या करती हैं ना कि थोड़ा सा काम ख़त्म किया और चलो बेड पे चलते हैं, थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे, वीडियोज़ इधर की उधर करेंगे, तो ऐसे टाइम पास करती रहती हैं। तो देखिए, ये बहुत ही बुरी आदत है। हमारे सोने का एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। अगर आप दोपहर में भी थोड़ा सोने का टाइम रखती हैं अपना आधे घंटे का, तो वो भी एक फ़िक्स टाइम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मर्ज़ी, जब आपका मन किया तब आप बिस्तर पर लेट गई। इससे देखिए आपके अंदर डिप्रेशन आता है, आलसीपन आता है और आपका है ना जो आपके अंदर देखिए एक्टिव नहीं रहते हैं। फिर आपके अंदर धीरे धीरे ना जो ये माहौल है हावी होने लग जाता है। इससे आपकी दिनचर्या पे असर पड़ता है, क्योंकि बिस्तर पे लेटे रहना देखिए आपको कभी भी एक्टिव फील नहीं करवाएगा। इसीलिए हमेशा अपने आप को ऐसा रखिए, एक्टिव रखिए, एनर्जी से भरा हुआ रखिए। थोड़ी भी सुस्तीपन आए आपके अंदर तो थोड़ा ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे आपको लाइट फील हो। देखिए, मुझे जब भी थोड़ा सा आलसपन या ऐसे फ़ील होता है ना तो मैं अपने लिए सिर्फ़ एक ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और फटाफट अपने काम की तरफ लग जाती हूँ, क्योंकि दिन में लेटना, दिन में सोना मतलब अपने दिन का 24 घंटे में से 1-2 घंटे है जो ख़राब कर देना। क्योंकि अगर आप दोपहर में लेट गए ना 1 घंटे के लिए, तो उससे पहले का आधा घंटा भी ख़राब, उसके बाद का आधा घंटा भी ख़राब, जिसमें आप नहीं कर पाओगे। तो वो 1 घंटा आपके 2 घंटे लेकर जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा आराम करना भी है तो 15-20 मिनट या आधा घंटा आई थिंक बहुत होता है। और अगर आपके पास ज़्यादा कामों की लिस्ट नहीं है, आपकी थोड़ी बहुत ही जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, अगर आप 1 घंटा ले भी रही हैं ना तो फिर थोड़ा सा उसको फिक्स रखिए बस। ऐसा नहीं कि जब मन किया तभी बिस्तर पे आप लेट गई, ऐसा नहीं करना है आपको। अच्छा, अगला जो पॉइंट है ना मेरा उन महिलाओं के लिए है जो अक्सर घर में कैद होकर रह जाती हैं, बस घर से बाहर है, जो ना वो खुद निकलती है ना उनको निकलने की परमिशन होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है ना कि फिर वो इतना डिप्रेस्ड हो जाती है ना, इतना आलसपन में आ जाती हैं कि धीरे धीरे उनका खुद का मन है ना जो वो भी बाहर निकलना है, जो नहीं चाहता है घर से। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी ना कि अपने आप को ऐसा बिल्कुल मत बनाइए। छोटे छोटे कामों के लिए आप घर से बाहर है जो निकलना शुरू कीजिए। कुछ चीज़ मतलब हर एक चीज़ को ना ऑनलाइन ऑर्डर करना बंद कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप घर से बाहर निकलेंगे ना तो वो माहौल आपको, आपके दिमाग को शांत रखेगा, आप डिप्रेशन से बची रहेंगे। क्योंकि ना जब हम एक ही घर में 24 घंटे पड़े रहते हैं, सुबह भी वही हो रही है, शाम भी वही हो रही है, दोपहर भी हो रही है, तो क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं हम ना डिप्रेशन का शिकार होते ही रहते हैं। हमें एंजाइटी इश्यूज़ होने लग जाते हैं, क्योंकि एक माहौल में रहते रहते ना अक्सर इंसान बोर हो ही जाता है। तो इसीलिए अपने लिए ना छोटे छोटे स्टेप लेना सीखिए। इसीलिए कहती हूँ कि वॉक पे जाना शुरू कीजिए, सब्जी खरीदने खुद जाएँ आप, फ्रूट्स खरीदने खुद जाएँ आप। छोटी मोटी ज़रूरत का सामान है तो अपने नियर बाय ज़रूर खुद से जाएं, ना कि उनको ऑनलाइन की मतलब ऑर्डर करें। ब्लिंकिट का सहारा मत लीजिए। देखिए, ये सब चीज़ें हैं ना हमें तब करनी ज़रूरी हो जाती हैं जब इमरजेंसी में हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम फ्री हैं, हमारे पास इतना कोई काम भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग है जो वो कर रहे हैं, ये सही नहीं है हमारे लिए। जितना भी टाइम मिले, थोड़ा बहुत टाइम मिले अपने आप को घर से बाहर निकालने का, वो आप ज़रूर से निकालें अपने आप को। इससे आप तो कहीं ना एनर्जी से भरे रहेंगे, आलसपन दूर रहेगा और थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट भी रख पाएंगे। देखिए, जब हम घर से ना 10 मिनट 15 मिनट भी बाहर जाते हैं ना तो हमारे दिमाग के अंदर ना एक पॉजिटिविटी आती है। तो ऐसी पॉजिटिविटी आपको भी अपने अंदर ना भरते रहना है, हमेशा नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना है। तो जितना मौका मिले बाहर जाने का आपको वो ज़रूर से लेना चाहिए। पार्क जा सकती हैं तो वहाँ जाइए, सुबह
थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी देखिए, विटामिन डी की कमी बहुत देखी जाती है महिलाओं में, तो सबसे अच्छा सोर्स है उसका सुबह की रोशनी, सुबह का सूरज। तो इसीलिए आप जाके गार्डन में बैठ सकती हैं। अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए भी थोड़ी देर आप वहाँ पर जाके बैठ सकती हैं और छोटे छोटे कामों को खुद से करना सीखिए। ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा लेना बंद कर दीजिए। हाँ, अगला टिप मेरी उन महिलाओं के लिए है जो अपने मतलब जिनकी दिनचर्या है ना कि डेली के काम ख़त्म करना और कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना। देखिए, मैं कहूँगी कि आप 1-2 महीने में अपने घर की ऐसी सफाई ज़रूर करें जिसमें आप अपना सामान है ना जो इधर से उधर शिफ्ट ज़रूर करें। इससे क्या है ना, आपके घर में कभी नेगेटिविटी नहीं आती है, आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी है जो वो बनी रहती है। उससे आपके दिमाग को भी शांति मिलती है। देखिए, हर वक्त अपने आसपास ना पॉजिटिविटी बढ़ाने के ना कुछ छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए। अपने घर में धूप बत्ती जलाएं, छोटी छोटी मतलब टिप्स फॉलो कर सकते हैं। सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह की धूप बत्ती कर सकते हैं, शाम के टाइम पे मंदिर जा सकते हैं। और ऐसी चीज़ों का ना सहारा लेने से क्या है ना कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, आध्यात्मिक आप बनते हैं और परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, पॉजिटिविटी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, जो आपको कभी भी आलसपन और डिप्रेशन का शिकार होने से बचाती है। तो इसीलिए क्या है ना कि अपने लिए छोटे छोटे स्टेप लेना हर गृहिणी के लिए ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बस घर में कैद होकर रह जाएं। अपनी दिनचर्या बनाइए, अपने जीवन को खुशी से भरिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, अपना सुझाव भी मुझे दे सकते हैं, अपनी बातें भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नए नोटिफिकेशन है ना जो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।